वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनुराग आनंद दोबारा से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पे। एंड आज जो बच्चों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अल्कीन्स होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 का ही टॉपिक है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल्स में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव अस टू आवर टॉपिक अल्कीन्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कीन्स क्या है, जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक था बच्चों आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक था आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो हम उसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आता है तो हम उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अल्कीन्स में सबसे पहले आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि अल्कीन्स इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे कोई यह पूछता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, तो या तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कोई यह पूछ दे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, तो हमने अल्केन्स का भी जनरल फॉर्मूला देखा था CnH2n+2। अगर अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला हम देखते हैं तो अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों CnH2n। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें अल्कीन फैमिली की अल्कीन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो सबसे पहला जो मेंबर होता है बच्चों वह इथीन मॉलिक्यूल होता है। ETHENE, इथीन। अच्छा, इथ मतलब हम आपको बताएं दो कार्बन एटम। तो अगर आपसे कोई यह पूछता है इथीन का फॉर्मूला क्या है, तो इथ मतलब दो, तो इसमें आप n की जगह पे 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा C2H2 * 4, मतलब इथीन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। ठीक है, नेक्स्ट जो मेंबर होता है दैट इज प्रोपीन। अच्छा, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन एटम, इसमें आप पुट करो तो C3 और 2 * 3 6, मतलब C3H6। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करो तो वो हो जाएगा आपका ब्यूटीन। अच्छा, ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम, इसमें n की जगह 4 पुट करो तो C4H2 * 4 8, मतलब C4H8 इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट मेंबर क्या होगा अपना ब्यूट के बाद पेंटीन। नेक्स्ट मेंबर क्या होगा हेक्सीन। नेक्स्ट मेंबर क्या होगा हेप्टीन। नेक्स्ट ऑक्टीन। नेक्स्ट नॉनीन। नेक्स्ट डेकीन। अच्छा, एक चीज और, जैसे हम अल्केन्स के लिए ANE सफिक्स यूज किए थे, वैसे ही अल्कीन के लिए आप देखोगे हर जगह लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है ENE जुड़ा हुआ है। तो हम एक पॉइंट और बना सकते हैं कि सफिक्स मतलब बाद में जुड़ने वाला, तो यहाँ पे जो सफिक्स यूज करते हैं वो सफिक्स अपना क्या है E। अच्छा, पेंटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो पेंट मतलब 5 कार्बन एटम, इसमें n की जगह 5 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों C5H10। हेक्सीन, हेक्स की जगह पे 6 n की जगह पे 6 पुट कीजिए हेक्स के लिए तो क्या हो जाएगा C6H12। हेप्टीन की जगह पे C7H14।
ऑक्टीन के लिए C8H2 × 8 16, तो C8H16। नॉनिन के लिए 9, तो C9H18। डेकिन के लिए C10H20। तो ये आपके, और भी अनडेकिन होगा, डोडेकिन होगा, तो 10 तक काफी होता है। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि जब हम अल्केन फैमिली पढ़े थे तो वहां पे हमने मीथेन से स्टार्ट किया, मीथेन से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे जो अल्कीन फैमिली स्टार्ट होता है वो इथ, 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपसे यह भी कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि बताइए मीथेन क्यों नहीं बनता है। क्वेश्चन है कि व्हाई फॉर्मेशन ऑफ मीथेन डू नॉट टेक्स प्लेस। हम बना तो सकते थे ना, n की जगह पे 1 रख देते तो C1H2 हो जाता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? तो देखो बच्चों, अल्कीन फैमिली को आप देखोगे तो कार्बन डिफाइन करता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कहने का मतलब है कि 2 कार्बन एटम मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो मीथेन अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, और एक कार्बन एटम के बीच में तो बीच की तो संभावना ही नहीं बनती है ना। तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 2 कार्बन एटम होना चाहिए, लेकिन मीथेन अगर बनेगा तो उसके पास सिर्फ एक ही कार्बन एटम होगा, इसीलिए आपका मीथेन नहीं बनता है। तो उसको वर्ड्स में लिख देते हैं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड at least 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड। एटलीस्ट हमारे पास 2 कार्बन एटम होने चाहिए, बट इफ द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन टेक्स प्लेस, अगर मीथेन बनता है देन ओनली 1 कार्बन, नीचे दिख रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अब नहीं दिखेगा तो हम इधर ले लेते हैं, है ना। ओनली 1, इसके बाद यहां पे है ओनली 1 कार्बन एटम will present, so methane do not form, इसलिए आपका मीथेन जो है वो नहीं बनता है। क्या है बच्चों कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अगर मीथेन बनेगा तो उसके पास सिर्फ एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, इसीलिए मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, कंडेंस्ड एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। कंडेंस्ड और स्केलेटल स्ट्रक्चर हम देखते हैं किसका? अल्कीन्स का। तो बच्चों सबसे पहला जो मेंबर है हमारे पास, जिसका हमने नाम दिया है इथीन, इसका फॉर्मूला भी हम आपको बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। तो इसका आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा देखिए, इथीन है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही, तो C डबल बॉन्ड C। कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एटम, वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड इधर बना चुका है,
इस कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली? 2, तो 4 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और फिर 4 में से 2 हाइड्रोजन बच गया ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ना लिख के अगर हम कंडेंस बनाते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देंगे CH2 और CH2। आपको समझ जाना है कि दिस इज इथीन मॉलिक्यूल। ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा इसका? कौन सा स्ट्रक्चर? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? अगर हम इसका स्केलेटन बनाते हैं, स्केलेटन में हमें सारे बॉन्ड्स को और सारे एटम्स को दिखाना पड़ता है। तो C, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। सो दिस इज योर स्केलेटन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे चले। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपका कौन सा? प्रोपीन। तो प्रोपीन का फॉर्मूला भी हम आपको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H6, जनरल फॉर्मूला पे पुट कीजिए, बन जाएगा। अच्छा, इसका पहले कंडेंस बना देते हैं, उसके बाद स्केलेटन बना देंगे। तो 3 कार्बन एटम है, तो किसी एक कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और स्टार्टिंग में अभी हम मानते हैं कि फर्स्ट कार्बन एटम के बाद ही डबल बॉन्ड है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो नोमेनक्लेचर हम आपको बताएंगे, इसका नाम चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट कार्बन एटम के बाद ही डबल बॉन्ड हमने डाल दिया और 2 कार्बन एटम बच गए, तो 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब वैलेंसी पूरी करनी है। तो देखिए, इस कार्बन का 2 बॉन्ड बन चुका है, 2 और वैलेंसी खाली है। क्यों? क्योंकि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दिए। इस कार्बन का चेक कीजिए, 2 बॉन्ड इधर बना चुका है, एक बॉन्ड इधर बना चुका है, मतलब एक वैलेंसी खाली है, हमने H यहाँ पे डाल दिया। इस कार्बन का चेक कीजिए, एक ही वैलेंसी पूरा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 वैलेंसी बाकी थी। सो दिस इज योर स्केलेटन स्ट्रक्चर। अब इसका कंडेंस्ड बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हो। क्या हो जाएगा? CH2, फिर क्या है? CH, फिर क्या है? CH3। सो दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? तीसरे पे चले। So third compound is your butene. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो C4H8। सबसे पहले हम इसका कंडेंस्ड बना देते हैं। तो 4 कार्बन एटम है, हम ऐसा मानेंगे कि पहले कार्बन एटम के बाद ही डबल बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली है? 2 बॉन्ड इसने इधर बना दिया, 2 वैलेंसी खाली, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का चेक कीजिए, 2 बॉन्ड इधर बना दिया, एक बॉन्ड इधर बनाया, 3 वैलेंसी पूरी हो गई, एक यहां पे हमने डाल दिया। इस कार्बन का चेक कीजिए, नेक्स्ट कार्बन का चेक कीजिए, तो 2 ही वैलेंसी पूरी है, एक इधर एक इधर, 2 वैलेंसी बाकी है, एक ऊपर एक नीचे डाल दी। लास्ट कार्बन का चेक कीजिए, एक ही वैलेंसी पूरी है इसकी इधर की तरफ, तो हम 3 हाइड्रोजन और यहां पे डाल देंगे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यह स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों? स्केलेटन स्ट्रक्चर। स्केलेटन स्ट्रक्चर। इसका आपको कंडेंस्ड बनाना है, तो कंडेंस्ड को फॉर्मूला को लिख दीजिए। सबसे पहले क्या है? CH2, तो लिख दिया हमने CH2। उसके बाद क्या है? CH, तो हमने CH लिख दिया। उसके बाद क्या है? CH2, फिर CH। आप बच्चों डबल बॉन्ड को भी दिखा सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड यहां पे डाल दिया आपने, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2। ये भी आपका कंडेंस्ड ही कहलाएगा। आप चाहो तो बॉन्ड को दिखा भी सकते हो, आप चाहो तो बॉन्ड को नहीं भी दिखा सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग मेंबर पे चले, पेंटेन पे। तो सॉरी, पेंटीन, नॉट पेंटेन, पेंटीन है ना।
तो बच्चों पेंटीन का फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n, पेंट है तो n का वैल्यू 5 डालेंगे, तो जो फॉर्मूला हमारे पास बन गया है दैट इज C5H10। अब इसका बच्चों को स्केलेटन दिखाना है, तो 5 कार्बन एटम पहले के बाद हमने डबल बॉन्ड डाल दिया, 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई? दो वैलेंसी और बाकी है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। इसकी 3 वैलेंसी पूरी हो गई, दो इधर एक इधर, एक वैलेंसी खाली है, एक हाइड्रोजन। इसकी 2 वैलेंसी पूरी हुई, एक इधर एक इधर, दो हाइड्रोजन डाल दी। इस कार्बन की 1 और 2 हाइड्रोजन डाल दी। इस कार्बन की सिर्फ 1 वैलेंसी पूरी हुई, 3 हाइड्रोजन डाल दी। सो दिस स्ट्रक्चर इज योर स्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका हमें कंडेंस बनाना है, तो कंडेंस आप कैसे बनाओगे? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर नीचे लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर CH3। तो बच्चों ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसी तरह से आप हेक्सीन का बना सकते हो, हेप्टीन का बना सकते हो, ऑक्टीन का बना सकते हो। तो एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, आप इस तीनों का स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस करोगे। किसका किसका? हेप्टीन, ऑक्टीन, ठीक है। ऑक्टीन से ज्यादा नहीं पूछेगा, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए मिटा लें। अब बच्चों हेडिंग डालिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। nomenclature of alkenes, ठीक है। जैसे पहला नाम CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। तो बच्चों रूल्स जो हम नोमेनक्लेचर का पढ़े हैं वो अभी तक सेम ही रहेगा। तो इधर आपको देखना है अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में कि डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक आए, डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक आए उधर से आपको नंबरिंग करना है। तो यहां पे हम रूल क्या बता रहे हैं? नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम that side in longest chain from where the double bond gets lowest number। नंबरिंग आपको उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड का नजदीक सबसे कम नंबर है। तो इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, अच्छा इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 और 5, तो पहले कार्बन एटम के बाद ही डबल बॉन्ड है, इधर चौथे कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड है। तो इधर वाला नंबरिंग हमारा गलत और इधर वाला नंबरिंग हमारा सही। अब इसका नाम क्या होगा? तो 5 कार्बन एटम है तो हम इसको लिख सकते हैं पेंट। डबल बॉन्ड किस पोजीशन के बाद? फर्स्ट पोजीशन के बाद ही डबल बॉन्ड है। नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन होना चाहिए, तो पेंट 1 इन, या तो आप इसको पेंट 1 इन लिखो। हम आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट पोजीशन को दिखाने की इतनी जरूरत नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट पेंटीन भी लिख सकते हो, क्लियर है। एक और नोमेनक्लेचर करें, दूसरा जैसे कंपाउंड है अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH
इसमें नंबरिंग आप किधर से करोगे, इधर से या फिर इधर से। देखो इधर से अगर नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के बाद आता है, इधर से नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन के बाद आता है, मतलब ये वाला नंबरिंग सही है। अच्छा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 5, तो हम लिखेंगे इसको पेंट। किस कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, किस कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड है, तो दूसरे कार्बन एटम के बाद, तो हम इसको नाम देंगे पेंट-2-E। आप इसको डायरेक्ट पेंटीन मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्या हम बोल रहे हैं, अगर आप इसको पेंटीन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएससी कहता है कि अगर फर्स्ट कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड है तो आप उसको अवॉइड कर दो, बाकी और किसी कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड आता है तो आपको वह लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे देखते हैं। जैसे कंपाउंड है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। अब बच्चों आप इसमें किधर से नंबरिंग करोगे, इधर से या फिर इधर से। इधर से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन एटम के बाद आएगा, इधर से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के बाद आएगा। दैट मींस ये वाला नंबरिंग हमारा गलत हो जाएगा और इधर से नंबरिंग हमारा सही हो जाएगा। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 5, तो हम लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना है क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम के बाद आया नहीं, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा, पेंट-2-E। क्लियर है, कहने का मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन आपको नजदीक अलग अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों कंपाउंड आपका सेम। क्लियर है। एक और कंपाउंड देखिए, जैसे कंपाउंड है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड, इसका नाम क्या लिखोगे। तो बच्चों सबसे पहले तो नंबरिंग चेक करना पड़ेगा। 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो याद है सब्स्टिट्यूएंट में हमने देखा था कि अगर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहा था तो हम उसके लिए डाई यूज कर रहे थे, 3 आ रहा था तो ट्राई यूज कर रहे थे, 4 आ रहा था तो टेट्रा यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी अगर डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आएगा तो हम उसके लिए डाईइन यूज करेंगे। देखो डाई प्रोनाउंसिएशन में लगेगा डाई, लेकिन ये चुड़ैल डाई वाला डाई नहीं, क्या यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, डाईइन। अगर 3 बार डबल बॉन्ड आएगा, 3 बार डबल बॉन्ड आएगा तो हम उसके लिए ट्राइन यूज करेंगे, लेकिन 2 ही बार के लिए आपके लिए काफी है। तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से या फिर इधर से। इधर से डबल बॉन्ड, अच्छा चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। इधर से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड आपके दूसरे और चौथे के बाद आया है, इधर से नंबरिंग करते हो तो पहले और तीसरे के बाद आया है। अब वही लोएस्ट लोकेट रूल लगा दो, पहले पोजीशन पे कौन जीत रहा है, ये जीत रहा है, तो ये सही। अगर पहला पोजीशन क्लैश होता तो दूसरे पोजीशन पे मैच करते, बताया ना, क्लियर है। चलिए इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, मतलब पेंट। ठीक है, किस किस कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड आया है, तो पहले और तीसरे, नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या होना चाहिए, हाइफन। अब यहाँ पे पहला पोजीशन गायब मत कर देना, यहाँ पे लिखना जरूरी है। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आता है तो पहले पोजीशन को भी लिखना जरूरी है। तो 1 3 फिर अल्फाबेट आना है, तो डाई। क्लियर है, ये फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल। ठीक है, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर करें। चलिए मिटा दें। नेक्स्ट 5th नोमेनक्लेचर।
कंपाउंड है अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब बच्चों इसमें नंबरिंग किधर से किया जाए, तो मान लो इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, किस किस पोजीशन पे आया, तो दूसरे और चौथे के बाद। इधर से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर से आपके दूसरे एंड तीसरे के बाद आए, तो मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे सेम नंबर्स आ रहा है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पेरेंट चेन में बच्चों कितने कार्बन एटम है, 6, तो 6 के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे वो कौन से यूज करेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल, हेक्स, हाइफन, किस किस पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड आया, तो दूसरे और चौथे के बाद, तो 2, 4, कितने डबल बॉन्ड है, 2 बार, तो हम लिखेंगे डाई। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर करें, जैसे कंपाउंड हो अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पे एक CH3। अब बच्चों क्या करोगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया है, इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग मिथाइल कहते थे, इस सब्स्टिट्यूएंट को हम मिथाइल कहते थे। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि हम नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी किसको दें, प्राथमिकता किसको दें, डबल बॉन्ड को या फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट्स। अब हमारे पास इसका एक ऑर्डर भी है, यह ऑर्डर किसकी प्रायोरिटी किसकी है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी याद है ना, फंक्शनल ग्रुप में हमने एक छोटा सा वर्ड लिखे थे, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, फिर से कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कुछ किताब आपके सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी है सबसे ज्यादा रखते हैं, लेकिन हमारे लिए एनसीईआरटी की क्या है, तो हम एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे, है ना। और सही बात यह है कि मैक्सिमम बुक्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी को ज्यादा रखते हैं, बट आपको उतना डेप्थ में पढ़ना नहीं है तो आप भूल जाइए। आप सिर्फ यह याद रखिए कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू जितने भी आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो प्रायोरिटी ज्यादा है कहने का मतलब क्या कि आप उधर से नंबरिंग कर दोगे जिधर से ये नजदीक आ रहा है, तो मतलब इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 और 6, इधर से आपका डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे पोजीशन पे आया, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6, इधर से जो डबल बॉन्ड आया है वो चौथे नंबर पे है, मतलब नजदीक इधर से आया है तो इधर से हमारी नंबरिंग सही है। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना पड़ता है, तो सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल है, यह मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन एटम पे है, इधर से नंबरिंग आप कर रहे हो, तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट आपका चौथे कार्बन एटम पे आया है, तो 4 हाइफन, क्यों, क्योंकि अब अल्फाबेट लिखना है, फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल, तो 4 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम के लिए हम यूज करते हैं हेक्स। डबल बॉन्ड किस कार्बन एटम के बाद आया, दूसरे के बाद, तो हेक्स 2E। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक और करें। नेक्स्ट कंपाउंड है अपने पास CH3 CH, यहां पे भी एक CH3 डबल बॉन्ड, यहां पे CH होगा बच्चों, ठीक है, CH फिर CH, यहां पे भी एक CH3 फिर CH2 फिर CH3। इस कंपाउंड का नाम देखना है, तो ये तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि दिस इज द पेरेंट चेन। अब नंबरिंग किधर से करें, तो देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को अगर डबल बॉन्ड आ जाता है
तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी कम हो जाती है किससे, फंक्शनल ग्रुप से। और डबल बॉन्ड अल्कीन इज आल्सो अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्कीन भी आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप में ही आता है। तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा हो। दैट मींस नंबरिंग इधर से करेंगे तो दूसरे के बाद आएगा, और इधर से करेंगे तो चौथे के बाद आएगा। तो इधर से नंबरिंग सही होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नाम लिखते समय सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना है। तो किस किस पोजीशन पे है, दूसरे पे। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी आपका मिथाइल है, दो बार आ रहा है तो डाई यूज करेंगे। पोजीशन भी दिखाना है तो दूसरे और चौथे के बाद नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, तो 2 कॉमा डाई, डाई इज यूज्ड फॉर 2 मिथाइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, मिथाइल, तो डाई मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 6, तो 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मिटा दें इसको। चल, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चल, नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। कंपाउंड नंबर आई थिंक 8 होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, यहाँ से भी CH लिखो, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी एक CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये ठीक है। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। मान लो यहाँ से भी H हटा दो और यहाँ पे भी एक CH3 डाल दो। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। दिख रहा है बोर्ड पे, क्लियर? चलिए, तो बच्चों पेरेंट चेन जो होगा इस कंपाउंड में, वो यही चेन आपका पेरेंट चेन होगा। अब नंबरिंग हम किधर से करें, तो नंबरिंग हम दोनों तरफ से पहले करते हैं, चेक करते हैं 2 किधर से आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन के बाद आया, दूसरे के बाद और चौथे के बाद, तो 2 4, ठीक है। अब इसमें देखो, इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 और 6। इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो इधर से भी आया 2 4। अब क्या करोगे, क्या हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर जो आपका डबल बॉन्ड है वह अगर सेम कार्बन एटम के बाद आ रहा है दोनों तरफ से, तब आप चेक करोगे कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा उधर से नंबरिंग करोगे। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से किस किस पोजीशन पे आ रहा है, दूसरे तीसरे और चौथे पे, दूसरे तीसरे एंड चौथे पे। और इधर से अगर आप नंबरिंग करोगे तो तीसरे चौथे और पांचवे पे। अब लोएस्ट लोकेट रूल मिला दो, ये जीत रहा है पहले पोजीशन से, मतलब इधर से नंबरिंग सही। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 3 4, दूसरे तीसरे और चौथे पे है, हाइफन ट्राई मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। किस किस पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग हमने इधर से किया है, तो दूसरे और चौथे के बाद, तो 2 4। कितने डबल बॉन्ड है, 2 बार, तो डाइईन बोलते हैं, डाइन हम लोग नहीं बोलते हैं, डाइईन बोलते हैं। क्लियर है? एक लास्ट नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे भी एक ऊपर में CH3, फिर CH,
फिर यहाँ पे भी एक CH3, फिर यहाँ पे भी एक CH3। अब क्या करोगे, इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है, चेक कर लेंगे ये आपका पेरेंट चेन, चेक कर लेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आए उधर से हमारा नंबरिंग होगा। तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, अच्छा इधर से भी नंबरिंग करना चाहते हो कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। इधर से ही नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड पहले कार्बन एटम पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो नंबरिंग हमारा यही वाला सही होगा। किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरे पे और चौथे पे। तीसरे पे कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 2, तो 3,3 और सब्स्टिट्यूएंट कहां पे, चौथे पे, तो 4। कितने मिथाइल ग्रुप है, 3, तो 3 के लिए हम यूज करेंगे ट्राई, पहला अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल, 3,3 हाइफन ट्राई। क्या है सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 5। पेंट किस पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है, 1 2। इस पार्ट को आप डायरेक्ट पेंटीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। और एक करें, दिख रहा है नीचे, एक और हो जाएगा। चलो लास्ट नोमेनक्लेचर, CH, यहाँ पे 2 कर लेना, CH2 सिंगल, CH3 कर लो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक C2H5, फिर यहाँ पे एक CH2, फिर यहाँ पे एक CH3। इसका नाम लिखना है। तो बच्चों देखो यही आपका पेरेंट चेन बनेगा। पेरेंट चेन तो यही है। अब आप नंबरिंग किधर से करोगे, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है मतलब इधर से ही नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 और 6। इधर से आप जाते हो 1 2 3 4 5 और 6। डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के बाद आ रहा है मतलब इधर से नंबरिंग सही। इधर से क्यों गलत, क्योंकि डबल बॉन्ड चौथे कार्बन एटम के बाद आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको आप इथाइल कहेंगे, बताया ना, C2H5 को लास्ट वीडियोस में हम बताए, C2H5 को इथाइल कहा जाता है और CH3 को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है अल्फाबेट ऑर्डर में, तो ABCD में E पहले आता है उसके बाद M आता है, तो इसका पोजीशन आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। इथाइल का किस पोजीशन पे है, चौथे पे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल। फिर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन एटम पे है, तीसरे पे, सो 3 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 6, तो हेक्स। डबल बॉन्ड किस कार्बन एटम के बाद है, दूसरे के बाद, तो हेक्स 2 E। क्लियर है बच्चों। तो इसको भी नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, हो गया। तो बच्चों आज का जो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स है वो हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग और 10-15 नोमेनक्लेचर करेंगे, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो वीडियो थोड़ा लेंथी बन रहा है लेकिन बेस आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस सीक्वेंस में देखिए, है ना, वीडियोस को स्किप मत कीजिए, नोट्स बनाते रहिए अपने लैंग्वेज में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।